हाँ जी, करें शुरू। न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेल्फ बैलेंसिंग लीजर्स। ये चैप्टर क्यों उठाया? किसी ने कभी शायद पढ़ा नहीं होगा, एकदम नया चैप्टर है, इसलिए अपन इसको पिक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, पढ़ावा मिलता है। तो अपन इससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लीजर से। चलिए देखिएगा क्या होता है। पहले मैं आपको इसकी थीम समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा। तो अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिखना। अभी जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपको यहां पे कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है? चलिए तो देखिएगा क्या होता है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ये चैप्टर उन लोगों के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहां पर नंबर ऑफ डेटर्स और नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ डेटर्स और नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, 200 300 इतने सारे। तो डेटर्स और क्रिएटर्स जब इतने ज्यादा हैं तो एक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, कैसा? तो भैया इन डेटर्स और क्रिएटर्स को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया जाए, वरना क्या होगा, आगे जाके सब मिक्सअप हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 लेजर मेंटेन करेंगे। लेजर जानते हो क्या होता है? लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट। लेजर इज बुक ऑफ अकाउंट, जस्ट लाइक कोई भी बुक होगी, यहाँ पे आसपास नहीं है, ओके। कोई भी बुक है, उस बुक्स में क्या बने हुए? अकाउंट्स बने हुए हैं। अकाउंट्स बने हुए हैं, तो अकाउंट्स राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। एंड उस अकाउंट्स की बुक का नाम क्या होगा? दैट इज लेजर। जानते हैं आप सब लोग, ओके। तो लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट। तो यहां पर एक सिंगल लेजर नहीं बनेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, 3 लेजर बनाएंगे। यहां पर हम 3 लेजर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेटर्स और क्रिएटर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। समझते चलना, सिर्फ सुनते चलना, ठीक है? तो सर यहां पे हम क्या करेंगे, 3 लेजर बनाएंगे। कौन कौन से? लिखना कुछ भी नहीं है। डेटर्स लेजर चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी। डेटर लेजर, जिसको आप सेल्स लेजर भी बोल सकते हैं, जिसको आप सेल्स लेजर भी बोल सकते हैं। दूसरा, एक डेटा लेजर हो गया, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स लेजर, और एक और लेजर बनाएंगे, क्या? दैट इज जनरल लेजर। दैट इज जनरल लेजर। सर ये 3 बुक क्यों बनाएंगे? 3 बुक क्यों बनाएंगे? डेटर्स लेजर में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? ऑल इंडिविजुअल डेटर्स। डेटर्स लेजर में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? कौन से अकाउंट आएंगे? ऑल इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। ऑल इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। जैसे मैंने राम को माल बेचा तो राम का अकाउंट यहां पे आएगा, श्याम को माल बेचा, श्याम का अकाउंट यहां पे आएगा, सीता को माल बेचा, सीता का यहां आ जाएगा, चिंटू को माल बेचा तो चिंटू का अकाउंट यहां पर ओपन होगा। ऑल इंडिविजुअल डेटर अकाउंट, ओके। तो सर जो माल बेचा उसमें एंट्री क्या होती है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चिंटू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो राम, श्याम और चिंटू का आपने अकाउंट तो यहाँ पे बना दिया, तो सेल्स अकाउंट कहां बनेगा? मैंने कहा सेल्स अकाउंट बनेगा जनरल लेजर में। जनरल लेजर में क्यों? क्योंकि डेटर्स लेजर में सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट मेंटेन करने अपने को? डेटर्स के अकाउंट। ऐसे ही क्रेडिटर्स लेजर में सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट मेंटेन करने अपने को? ऑल इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट। ऑल इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके। और बाकी सारे अकाउंट्स, बाकी सारे अकाउंट्स कहां मेंटेन करने हैं? जनरल लेजर में। बाकी सारे अकाउंट्स अपने को मेंटेन करने हैं जनरल लेजर में। रिमेनिंग ऑल अकाउंट्स। डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे आपको कहां मेंटेन करने हैं? जनरल लेजर में। इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्या? डेटर्स के लिए सारा सेपरेट बुक, क्रेडिटर्स के लिए सारा सेपरेट बुक, और बाकी सारे अकाउंट्स एक अलग बुक में, जनरल लेजर में। मैं कहा ठीक है जी, मजे हो गए, बढ़िया। डेटर्स और क्रेडिटर्स का अपने को हिसाब किताब अलग से मिल जाएगा। लेकिन आगे चलकर एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। मैंने कहा क्या? देखा आगे चलकर एक प्रॉब्लम अराइज क्या हुई? सर हुआ यूं कि मान लीजिए, जस्ट लाइक पूरा मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन बताता हूं। सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आए। एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश और कैपिटल दोनों में ना तो डेटर है और ना ही
क्रेडिटर। इसका मतलब ये दोनों अकाउंट कहां रिकॉर्ड होंगे? जनरल लेजर में। वेरी गुड। दैट मीन्स जनरल लेजर में आप कैश अकाउंट बनाएंगे। सुनते चलना आराम से, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब अपने आप समझ में आएगा। कैश अकाउंट सर यहां पे बनेगा, और सर कैपिटल अकाउंट भी यहां पे ही बनेगा। ओके, तो इसका मतलब डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर में अपने को करने का झंझट नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। यहां पर तो कितना अमाउंट सर? कैश अकाउंट के अंदर यहां पे 2, कैपिटल मान लीजिए अपन कैपिटल रेज कर रहे हैं 1 लाख से, और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा? बाय कैश। बाय कैश कितने का? 1 लाख का। क्योंकि कैश और कैपिटल ना तो डेट अकाउंट था ना ही क्रेडिट अकाउंट, तो हमने इसको कहां रिकॉर्ड कर लिया? दोनों को जनरल लेजर में। मैंने कहा बढ़िया है, अच्छी बात है। सेकेंड एंट्री, ये तो हुआ फर्स्ट, बिजनेस में पैसा लेके आया। सेकेंड, अब मैं क्या कर रहा हूं? माल खरीद रहा हूं, गुड्स खरीद रहा हूं। गुड्स खरीद रहा हूं कैसे? उधारी। उधारी खरीद रहा हूं। मान लीजिए मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं फ्रॉम विधि। परचेज कर रहा हूं गुड्स फ्रॉम विधि। ओके, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि। नाउ विधि मेरी क्या है? क्रेडिटर है कि नहीं है? यस सर। दैट मींस परचेज अकाउंट को तो मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? जनरल लेजर में, क्योंकि परचेज अकाउंट इज नॉट अ डेटर और नॉट अ क्रेडिटर। ओके, तो परचेज अकाउंट मैं यहां पे ओपन करता हूं। परचेज अकाउंट, ओके, और यहां पे लिख देता हूं क्या? टू विधि। कितने का गुड्स खरीदा? मान लीजिए मैंने 40,000 का गुड्स खरीदा। ओके, अब विधि का अकाउंट कहां बनाऊंगा मैं? यस, विधि मेरी क्रेडिटर है, तो इसको मैं कहां लिखूंगा? क्रेडिटर्स लेजर में रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं सारे क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट अकाउंट बनाता हूं। तो विधि के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिटर लेजर में जाऊंगा और यहां पर विधि का अकाउंट ओपन करूंगा। विधि अकाउंट, विधि अकाउंट बाय परचेजेस। यही तो होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि। तो विधि के तो क्रेडिट साइड में और परचेजेस के डेबिट साइड में। कितने का गुड्स? 40,000 का। ऐसे ही मैं मान लो देवेंद्र से, देव से भी क्या कर लेता हूं? गुड्स खरीद लेता हूं। देव से भी क्या कर लेता हूं? गुड्स खरीद लेता हूं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू देव। तो परचेज अकाउंट तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? जनरल लेजर में। तो परचेज अकाउंट के अंदर कहां पे? टू देव। मान लीजिए देव से मैंने 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा। देव का अकाउंट कहां बनेगा? क्रेडिटर्स लेजर में। देव का अकाउंट बनेगा क्रेडिटर्स लेजर में। ओके, देव अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर में बन जाएगा बाय परचेजेस। ओके, कितने का? 30,000 का। ऐसे ही क्या हो सकता है? मैं इस गुड्स को बेच भी तो सकता हूं, इस गुड्स को मैं सेल भी कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं इस गुड्स को सेल करता हूं। किसको सेल करूं? हाँ, भुविदा, BHUVIDHA। ओके, तो मैं मान लीजिए वो गुड्स किसको सेल कर रहा हूं? भुविदा को। एंड साक्षी, हाँ नाम याद है ना मेरे को सारे हो गए? हाँ ठीक है। ओके, आपका नाम आए थे क्या? कल नहीं आए थे? हाँ ठीक, अभी बाद में पूछते हैं ना। ओके, भुविदा को मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स सेल कर रहा हूँ। ओके, तो भुविदा इज माय डेटर नाउ। ओके, तो भुविदा को मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी? भुविदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो भुविदा का अकाउंट कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? सर वो मेरी डेटर है, इसलिए मैं इसको कहां रिकॉर्ड करूंगा? डेटर लेजर में रिकॉर्ड करूंगा। ओके, तो भुविदा का अकाउंट मैं यहां ओपन कर देता हूं। भुविदा, ओके, अकाउंट, और यहां पे लिख देता हूं क्या? टू सेल्स। कितना? मान लीजिए मैंने भुविदा को गुड्स सेल किया 50,000 रुपए का। ओके, तो भुविदा अकाउंट तो मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। नाउ सेल्स अकाउंट कहां रिकॉर्ड करूंगा? सर सेल्स के लिए तो जनरल लेजर में जाना पड़ेगा। ओके, तो सेल्स अकाउंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहां पर, और यहां पे क्या आ जाएगा? बाय भुविदा। भुविदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अकाउंट हमेशा कैसा चलता है? राइट टू लेफ्ट।
एंट्री अपने दिमाग में होता है भूविदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो दिस वन, इस तरीके से। और जस्ट लाइक परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि टू देव। ओके, क्लियर है? चलिए, तो बाय भूविदा कितना रुपए था? 50,000। ऐसे ही मान लीजिए मैं साक्षी को भी क्या कर देता हूं, गुड्स सेल कर देता हूं, तो साक्षी का अकाउंट तो कहां बनेगा? डेटर लेजर में, क्योंकि ऑल इंडिविजुअल डेटर्स यहां पे बनते हैं। तो साक्षी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए इसको मैंने गुड्स सेल किया 30,000 का, 30,000 का। ओके, साक्षी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और सेल्स अकाउंट कहां रिकॉर्ड करूंगा? ऑब्वियसली सेल्स वाला डेटा जनरल लेजर में, बाय साक्षी, बाय साक्षी कितना? 30,000। ओके, मजे से आनंद फानंद में मैं अकाउंटिंग कर रहा था ताकि मैं अपने डेटर्स को और क्रेडिटर्स को सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकूं और बाकी सारे अकाउंट्स को एक जगह रिकॉर्ड कर सकूं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या अराइज हो गया? मेरे साथ प्रॉब्लम ये अराइज हुआ कि अब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ट्रायल बैलेंस देन ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाना होगा। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, चलिए बनाते हैं सर ट्रायल बैलेंस। 3 अलग अलग बुक है, तो हर एक बुक के लिए ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके, तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। तो मैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ऑब्वियसली तीसरी बुक के लिए हर एक लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, तीसरी बुक के लिए भी यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा क्या? क्या आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच कर जाएगा क्या? बोलिएगा यस और नो। क्या आपका ट्रायल बैलेंस, अगर मैं सेपरेटली हर एक लेजर के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूं, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा क्या? ऑनलाइन वालों यस और नो, क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, किसी का आंसर नहीं है। यस होगा कि नहीं? नहीं होगा। यहाँ वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अच्छा, यहाँ वाले बच्चे भी बोल रहे हैं, सॉरी ये मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ जी, वो डायलॉग बॉक्स उधर था इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा था, अब मेरे को सब दिखेगा और तुमको भी दिखेगा कि कौन कौन क्या क्या आंसर कर रहे हैं। नो 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 नो। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बना के देख लेते हैं सर, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है सर? पर्टिकुलर्स, हाँ जी, पर्टिकुलर्स में क्या आता है सर? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। ऐसे यहां पर भी पर्टिकुलर्स सेकेंड बुक के लिए, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ऐसे ही तीसरा बुक के लिए भी, ऐसे ही तीसरा बुक के लिए भी पर्टिकुलर्स एंड डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है सर, बना दिए। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैं कहा ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा? मैं कहा डेटर्स लेजर में सिर्फ डेटर्स के अकाउंट्स रिकॉर्ड है, तो एक तो भूविदा का अकाउंट और एक साक्षी का है। तो भूविदा का बैलेंस बोल रहा है 50,000, साक्षी का बैलेंस बोल रहा है 30,000। ओके, भूविदा और साक्षी, तो मैंने यहां लिखा भूविदा और साक्षी कितना कितना? 50,000 और 30,000। डेबिट बैलेंस बोल रहा था ना? हाँ जी सर, डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो भूविदा इज माय डेटर एंड साक्षी इज आल्सो माय डेटर, एंड इनका अकाउंट, इनका बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। दीज आर एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। नाउ क्रेडिट में करने के लिए कुछ है क्या तुम्हारे पास? दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ये तो 80 साइड 80,000 लग गया डेबिट का टोटल, और क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली अगर डेटा लेजर में सिर्फ डेटर्स के अकाउंट रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिट में तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी डेटर ने एडवांस दे दिया हो तो फिर भी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज तो सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम जनरल लेजर में देखो कि यहाँ पे मैच हो जाएगा क्या? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना? 1,00,000। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, जो साइड ज्यादा वही बैलेंस। तो कैश अकाउंट आएगा 1,00,000 रुपए।
फिर और क्या है, और कौन सा है? कैश के बाद कैपिटल कितना, 1 लाख। ओके, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। सर इससे तो मैच हो गया। हाँ इससे तो मैच हो गया अभी तक तो, क्योंकि हमने दोनों ही, कैश भी यहीं पे रिकॉर्ड किया था और कैपिटल भी यहीं पे रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, परचेजेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि और टू देव, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना, 40 और 30, 60,000। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है सर, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना था? 40 और 20, 60,000, 60,000। ओके, फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना? भूविदा और साक्षी के 50 और 30, 80। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना? 80,000। ओके, हाँ जी। अब अगर स्टार्टिंग में आते ना तो आपको पता चल जाता। ठीक है यूवी, इसलिए प्लीज टाइम पे आए क्लास में। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पढ़ रहे हैं और हम डेटर्स के लिए पूरा डेटर लेजर मेंटेन कर रहे हैं। डेटर्स के जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट होंगे वो डेटर लेजर में, क्रेडिटर्स के जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट होंगे वो क्रेडिटर्स लेजर में, और बाकी सारे अकाउंट्स हम जनरल लेजर में। और हर एक लेजर से अपन क्या बनेगा, अपने को हर एक लेजर, हर एक बुक से अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस तो मैच करना पड़ेगा ना। आपने वहां पे अकाउंट्स रिकॉर्ड किए तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि डेटर लेजर में सिर्फ डेटर के अकाउंट है, क्रेडिटर्स लेजर में सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट है, और बाकी सब में क्या है, जनरल लेजर में क्या है, बाकी सारे अकाउंट्स है, बट डेटर और क्रेडिटर नहीं है। ओके, इस चैप्टर की थीम समझा रहा हूं, ये भी अभी लिखना कुछ नहीं है। नाउ क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर में अगर ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो एक तो विधि बनेगा और एक देव, विधि और देव। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं विधि और देव। डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियसली सर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, दैट मींस क्रेडिट साइड ज्यादा, तो क्रेडिट बैलेंस 40 और 20, 40 और 20। ठीक है, इससे भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट साइड तो रिकॉर्ड हुआ बट डेबिट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसे ही जनरल लेजर में भी, जनरल लेजर में भी नहीं मैच हो पाया। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो 1,60,000 का टोटल आ रहा है और एक तरफ 1,80,000 का टोटल आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं हुआ। तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ट्रायल बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करें हम, किसी न किसी लेजर को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि ये तीनों लेजर को कंप्लीट करना सिखाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको पहले जनरल लेजर को कंप्लीट करना सिखा रहा हूं। किसको? जनरल लेजर को कंप्लीट करना, क्योंकि वहां पे बाकी सारे अकाउंट्स हैं, सिर्फ कौन कौन से नहीं है, डेटर और क्रेडिटर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा सर अपने को, सुनिए। इस चैप्टर का नाम क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। दैट मीन्स हमको अपने को क्या करना होगा, हर लेजर को अपने आप बैलेंस करना पड़ेगा, और हर एक लेजर से क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है प्रैक्टिकली। अपने को नहीं आता, अपने को तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, अपने को तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं करना होगा अपने को, तो बस थीम समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, देखिएगा। तो सर अपन क्या करें कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, अपन क्या करें कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए? मैंने कहा देखो अपन एक काम करेंगे, कुछ स्पेशल अकाउंट्स ओपन करेंगे, उनका नाम देंगे सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स। क्या नाम? सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट। वो स्पेशल अकाउंट क्या होंगे वो सुनिए। वो स्पेशल अकाउंट होंगे, जनरल लेजर में तो हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे। कौन कौन से सर? जनरल लेजर में हम ओपन करेंगे एक अकाउंट तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि हम डेटर्स के डेटा रिकॉर्ड कर सकें, ताकि हम डेटर्स के डेटा रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा, और एक बनाएंगे क्या, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि हम क्रेडिटर्स के डेटा यहां पर रिकॉर्ड कर सकें। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको सिर्फ ये अकाउंट बनाने ही आएंगे, आपसे सिर्फ ये अकाउंट बनाने पूछे जाएंगे। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो, और एक और कौन सा अकाउंट सर? यहां पर तो 2 अकाउंट बनाने हैं, जनरल लेजर में तो क्या करना है, सिर्फ 2 अकाउंट। कौन कौन से? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेजर, ताकि डेटर्स के डेटा रिकॉर्ड हो जाए और क्रेडिटर्स के डेटा भी रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि जनरल लेजर में एक ही कमी थी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के डेटा रिकॉर्ड नहीं थे, अगर वो रिकॉर्ड हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही डेटर लेजर और क्रेडिटर्स लेजर में आपको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या?
दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर में जितने अकाउंट्स हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एडजस्टमेंट कर देंगे। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ऐसे ही क्रेडिटर्स लेजर में भी कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, ये वर्क कैसे करेंगे? देखिएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएंगे। अब सर ये वर्क कैसे करेंगे? सुनिएगा, हमारी पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। हमारी पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कितने का? 1 लाख का। तो हमारी यूजुअल एंट्री क्या थी? यूजुअल एंट्री सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तुमने इन दोनों अकाउंट को कहां पे रिकॉर्ड किया? तुमने इन दोनों अकाउंट को कहां पे रिकॉर्ड किया? सर हमने इन दोनों अकाउंट को ही क्या किया? जनरल लेजर में ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये ना तो डेटर थे और ना ही क्रेडिटर। तो क्या इसके लिए आपको कोई सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री पास करना है? कहा नहीं। इसकी वजह से हमारे लेजर्स में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हुआ था, क्योंकि ये इसका डेबिट साइड भी जनरल लेजर में रिकॉर्ड हुआ और क्रेडिट साइड भी जनरल लेजर में रिकॉर्ड हुआ। तो सेल्फ बैलेंसिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। ये ऑलरेडी क्या थी? बैलेंस्ड एंट्री थी। ये ऑलरेडी क्या थी? बैलेंस्ड एंट्री थी। तो इसके लिए आपको कोई सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। फिर हमारा दूसरा एंट्री क्या था? फिर हमारा दूसरा एंट्री क्या था? मैंने माल खरीदा था। किससे खरीदा था माल? मैंने विधि से माल खरीदा था। कितने का? 40,000 का। दिस वन विधि अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि। ओके, तो मैंने माल खरीदा था। तो यूजुअल एंट्री क्या था? सर यूजुअल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि अकाउंट। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विधि अकाउंट। अच्छा, आपने विधि अकाउंट कहां पे बनाया था? कौन से लेजर में बनाया? डेटर लेजर में या क्रेडिटर लेजर में या जनरल लेजर में? सर विधि अपनी क्रेडिटर है, अपन ने माल खरीदा है, तो विधि का अपन अकाउंट बनाया था कहां पे? क्रेडिटर्स लेजर में। और परचेज अकाउंट कहां बनाया था? जनरल लेजर में। वेरी गुड। ओके, अब इस एंट्री की वजह से गड़बड़ हो गया। इस एंट्री की वजह से गड़बड़ क्या हुआ? जनरल लेजर में तो अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिटर लेजर के अंदर अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। दोनों एक ही जगह आने चाहिए थे, डेबिट भी एक ही जाना चाहिए था, वहीं पे क्रेडिट भी आना चाहिए था। तो क्या करें ऐसा कि ये अकाउंट बैलेंस हो जाए? मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या कि जनरल लेजर में आपने एक अकाउंट डेबिट किया था ना, तो आप जनरल लेजर में एक अकाउंट क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। हाँ जी। और क्रेडिटर लेजर में आपने एक अकाउंट क्रेडिट किया था ना, तो क्रेडिटर लेजर के अंदर एक अकाउंट क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। ओके, अब वो कौन सा अकाउंट होगा? आपको पता है वो कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर्स लेजर के अंदर आपने कौन सा अकाउंट बनाया था? देखिएगा, क्रेडिटर्स लेजर में आपने कौन सा अकाउंट बनाया था? ये रहा क्रेडिटर्स लेजर। मैंने अभी अभी आपको बताया, इसको बैलेंस करने के लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे ना। ओके, तो क्रेडिटर्स लेजर में तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दैट मींस आप यहां पे क्या लिखेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट में लिख दूं क्या? चलेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और सर जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? मैंने कहा जनरल लेजर में, मैंने कहा ये रहा जनरल लेजर। जनरल लेजर में दो सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट थे। कौन कौन से? सर एक तो डेटर्स के रिगार्डिंग था डेटर लेजर एडजस्टमेंट, एक क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग था क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। तो आप कौन सा वाला ओपन करोगे? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर्स। सर ये एंट्री किसके रिगार्डिंग थी? क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग थी। तो ऑब्वियसली आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। दो एंट्री आपसे नहीं करवाएंगे, आपसे सिर्फ क्या बनवाया जाएगा? अकाउंट बनवाया जाएगा। आपसे सिर्फ क्या करवाया जाएगा? अकाउंट। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होता है। आपको तो बड़ा इजी काम करना है। अच्छा, थोड़ा इजी प्रोसेस बताऊं? बड़ा इजी प्रोसेस क्या है? विधि क्या है अपनी? क्रेडिटर है, तो उसको रिप्लेस करके क्या लिख दो? क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट।
है ना। अगर वो डेटर होता तो क्या लिख देते, डेटर लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा, बाकी सारे अकाउंट्स के लिए क्या लिख देना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सिंपल। बाकी सारे अकाउंट्स के लिए क्या लिख देना, जनरल। ये थोड़ा इजी तरीका हो गया जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट लॉजिक तो समझना जरूरी होता है ना कि क्यों किया अपन ने ऐसा। तो वो लॉजिक से भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी बता दूंगा। अभी देखो 1 बाय 1 आज का क्लास पूरा इसी के अंदर जाने वाला है। ओके सर, तो सर इसकी पोस्टिंग कर दें क्या? मैंने कहा हाँ कर दो। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा वाला, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर। चलो चलो क्रेडिटर्स लेजर के अंदर और वहां पे ढूंढो जनरल लेजर एडजस्टमेंट, वहां पे क्या लिख दीजिए, टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। चलते हैं सर, जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स लेजर, ये रहा क्रेडिटर्स लेजर, और इसके अंदर ये रहा जनरल लेजर। इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर, ये रहा जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें आपने क्या किया सर, हमने इसमें एक एंट्री पास किया, क्या, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके, कितने रुपए का था सर ये? सर ये था विधि से परचेज किया हुआ 40,000 रुपए का था। ओके सर, ये था 40,000 का अमाउंट। सर ये था 40,000 का अमाउंट, 40,000। ओके सर, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट कितना, 40,000। ये यहाँ पे मैं गया क्रेडिटर्स लेजर में, मैंने जनरल लेजर में क्या लिख दिया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट कितना, 40,000। किसके रिगार्डिंग, सर मैंने परचेज किया था उसके रिगार्डिंग। ओके, परचेज किया था उसके रिगार्डिंग। ओके, अच्छा फिर मेरी एक और परचेजेस थी, क्या सर, मैंने विधि के बाद किससे परचेज किया था, देव से परचेज किया था। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू देव। ये आप एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ सर, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू देव हम कर चुके हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब मुझे बताओ आपने क्या किया था, परचेज अकाउंट को कौन से लेजर में रिकॉर्ड किया था, डेटर, क्रेडिटर या जनरल? सर जनरल लेजर में रिकॉर्ड किया था। देव को कहां रिकॉर्ड किया था, देव अपना क्रेडिटर है, तो अपन ने कहां रिकॉर्ड किया था इसको, क्रेडिटर्स लेजर में। कितने का सामान खरीदा था, 20,000 का। ओके देव, 20,000 का सामान खरीदा था। अब इसके लिए भी तो अपने को सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि भैया, हाँ सेम, वेरी गुड, सेम यूवी, क्या, क्योंकि एक अकाउंट तो जनरल लेजर में चला गया और एक अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर में चला गया। तो आप क्या करेंगे, अगर रटवाने वाले हिसाब से बताऊं तो सर परचेज को रिप्लेस करके तो क्या बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और देव अपना क्रेडिटर है तो उसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ये बड़ा इजी होता है सर ऐसा बताना। हाँ, तो परचेज की जगह तो क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और देव क्योंकि अपना क्रेडिटर्स है इसलिए इसके यहां पर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। और लॉजिक से अगर देखें तो जनरल लेजर में एक अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो जनरल लेजर में एक अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। और जनरल लेजर में कौन सा वाला होगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट या क्रेडिटर लेजर, सर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा, और लॉजिक से देखें तो क्रेडिटर्स लेजर में क्या हुआ था, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिटर्स लेजर में एक अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट भी करना पड़ेगा। और क्रेडिटर लेजर में तो सिर्फ एक सिंगल अकाउंट ही था, कौन सा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। समझ आ रहा है वाली चीज। ओके, चलिए कितना अमाउंट से, 20,000 से। कौन सी, हाँ अभी अभी करेंगे, अकाउंट बनाएंगे तो मर्ज कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरे को जनरल लेजर एडजस्टमेंट में लिखना टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट 20,000, और क्रेडिटर्स लेजर में क्या लिखना, बाय जनरल लेजर। अच्छा, क्रेडिटर्स लेजर में मैंने पिछली बार लिखा नहीं था ना, देखो, हाँ मैंने सिर्फ क्या किया, क्रेडिटर लेजर में लिख के रह गया, यहां पे नहीं लिखा था। सुनो, चलो अभी इसकी बात कर लेता हूं पहले। जनरल लेजर टू अगेन क्रेडिटर टू क्रेडिटर लेजर हुआ, अगेन किसके रिगार्डिंग, परचेजेस के रिगार्डिंग। तो अपने को है ना ऐसे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, अपने को क्या करेंगे, वो बोल देंगे परचेजेस जितना नक्की, तो अपन क्या करेंगे, 40 और 20 टोटल कितना, यस 40 और 20 टोटल 60,000, टोटल 60,000 दिखा देंगे, एक बार में ही काम हो जाएगा, क्योंकि एंट्री तो हो गई ना, जनरल लेजर टू क्रेडिटर लेजर। अब उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एंट्री क्यों हुई है, किसके रिगार्डिंग हुई है, परचेजेस के रिगार्डिंग। एंट्री एक बार ही करनी पड़ी, क्या, जनरल लेजर टू क्रेडिटर लेजर। ये जो दो एंट्री थी, जैसा कि यूवी ने कहा सर एक साथ ही कर दीजिए, हमने एक साथ कर दी, जनरल लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट 40, और अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर लेजर कितना, 20, तो एक साथ कर दिया कितना, 60। ओके सर,
क्योंकि ये अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कब बन रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। हर बार नहीं बना रहे, हर बार एंट्री के साथ साथ नहीं बना रहे, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जा रहा है एक साथ। तो जनरल लेजर में आपने क्या लिख दिया? टू क्रेडिटर्स लेजर। और ऐसे ही क्रेडिटर्स लेजर में आप क्या लिख दोगे? ऐसे ही क्रेडिटर्स लेजर में आप क्या लिख दोगे? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। हाँ जी, परचेजेस के नाम से कितना? 60। हाँ जी, 40 प्लस 20, 60,000। कोई प्रॉब्लम? ऐसा करने से पता है क्रेडिटर्स का जो 60,000 का बैलेंस था वो कहाँ रिकॉर्ड हो चुका है? क्रेडिटर्स का जो 60,000 का बैलेंस था वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो गया? यहाँ पे जनरल लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। हमारे पास यही तो कमी थी कि क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ये लीजिए जी, क्रेडिटर्स क्रेडिटर अकाउंट तो नहीं बनाया, बट क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया और उसमें दिखा दिया बाय परचेजेस एक साथ 60,000। काम हो गया, अपने पास तो बैलेंस आ जाएगा। चलिए दो एंट्रीज और देख लेते हैं जो अपने ने की थी। दो सेल्स भी तो की थी। किस किस को सेल्स किया था? भुविदा और साक्षी को। ओके गिरधर, बच्चे बताने भी लगे हैं, वेरी गुड। भुविदा और साक्षी 50 और 30, मैं एक साथ लिख देता हूं यहाँ पे एंट्री। यूजुअल एंट्री अपन ने कर दिया था, यूजुअल एंट्री अपन ने कर दिया था। क्या? भुविदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर चुके हैं। और ऐसे ही साक्षी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। साक्षी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर चुके हैं। भूविदा को कितने का था? 50 का। ओके 50,000। और साक्षी को कितने का था? 30,000 का। ये एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। अच्छा, कहां पे किया था? भूविदा का अकाउंट कहां पे लिखा था? भूविदा अपनी डेटर है तो इसको अपन ने रिकॉर्ड किया था डेटर लेजर में, और सेल्स जनरल लेजर में, क्योंकि ना तो डेटर अकाउंट है ना ही क्रेडिट अकाउंट है। साक्षी अपनी डेटर है को डेटर लेजर में रिकॉर्ड किया था, और सेल्स जनरल लेजर में रिकॉर्ड किया था। ओके हाँ जी, हाँ यूवी, दिमाग तो तुम्हारा मस्त काम करता है, वेरी गुड। हाँ लेकिन रिवर्स एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज। भूविदा अपनी क्या है? डेटर है ना, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट रिप्लेस करेंगे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर है ना, क्रेडिटर को रिप्लेस करके क्या किया था? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तो डेटर को रिप्लेस करके क्या कर देंगे? क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और सेल्स के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डेटर और क्रेडिटर के अलावा जितने भी अकाउंट उनको रिप्लेस करके क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे ही साक्षी अपनी क्या है? डेटर है, तो उसको रिप्लेस करके डेटर लेजर एडजस्टमेंट, और सेल्स को रिप्लेस करके क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा अभी लॉजिक से पढ़े तो सर, जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो जनरल लेजर में एक अकाउंट डेबिट भी होगा। और जनरल लेजर में कौन सा? सर जनरल लेजर में ना दो अकाउंट बनते हैं सेल्फ बैलेंसिंग, डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। ये एंट्री किसके रिगार्डिंग है? डेटर या क्रेडिटर? तो इसलिए कौन सा वाला अकाउंट बनेगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ऐसे ही सर डेटर लेजर में एक अकाउंट डेबिट हुआ था, तो डेटर लेजर में एक अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट भी होना चाहिए। और डेटर लेजर में एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट है, कौन सा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट? 50,000। सेम यही लॉजिक यहां पर, जनरल लेजर में एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सर जनरल लेजर में एक अकाउंट डेबिट भी होगा। जनरल लेजर में दो अकाउंट होते हैं ना एडजस्टमेंट वाले, डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। आप कौन सा यूज करेंगे? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि डेटर्स की रिगार्डिंग एंट्री थी। अच्छा, और क्योंकि डेटर लेजर में एक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए डेटर लेजर में एक अकाउंट आप क्या करेंगे? क्रेडिट भी करेंगे। और डेटर लेजर में एडजस्टमेंट के लिए कौन सा अकाउंट है? सिर्फ और सिर्फ एक, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम याद हुए क्या इन सारे अकाउंट्स के? ओके, कितना अमाउंट? 30,000। अब इसकी भी पोस्टिंग कर देंगे, इन दोनों की, इन दोनों की भी पोस्टिंग कर देते हैं। कहां पे चलते हैं सर? डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। डेटा लेजर एडजस्टमेंट में तो डेबिट साइड में, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। ओके चलिए, 50 और 30 सेल्स के नाम, 50 और 30 सेल्स के नाम। डेटा लेजर एडजस्टमेंट में चलते हैं सर, यहाँ पे डेटा लेजर एडजस्टमेंट में तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, एंट्री किसके नाम? सेल्स के नाम। 50 और 30
80। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट जो डेटर लेजर में बना हुआ है, जो डेटर लेजर में बना हुआ है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, उसमें क्या करेंगे? बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, किसके नाम? सेल्स के नाम। कितना अमाउंट? ओके, डेटर लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब जरा ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं वापस। अब जरा ट्रायल बैलेंस बना के वापस देखते हैं। ओके, मैच हो जाएगा? ओके, मैं यहां से इसको कॉपी, हाँ कर लेता हूं, कंट्रोल सी। ओके, इतना तो मैंने बना रखा था और अपना मैच हुआ नहीं था यहाँ पे। तो अब और क्या क्या ऐड ऑन हुआ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं सबसे पहले डेटर लेजर की बात करूं, थोड़ा सा मैं वापस को बड़ा कर देता हूं। अगर मैं डेटर लेजर की बात करूं तो मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया था जिसमें मैंने भूविदा और साक्षी सिर्फ दो डेटर के नाम लिखे थे, इंडिविजुअल डेटर अकाउंट। अब मैंने एक क्या कर लिया, एक सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट बना लिया जिसका नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और इसका बैलेंस क्या बोल रहा है? डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। कितना? 80,000। कौन सा अकाउंट? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 80,000। ओके, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 80,000 का क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस मैच हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, डेबिट बैलेंस इज 80 एंड क्रेडिट बैलेंस इज आल्सो 80। नाउ जनरल लेजर की बात करता हूं। जनरल लेजर मैंने बनाया था जिसमें मैंने कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल बनाया, परचेज बनाया, सेल्स बनाया और उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया। बट वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था तो मेरे को ओपन करना पड़ा। दो अकाउंट्स की कमी रह गई थी, डेटर और क्रेडिटर। तो डेटर के लिए तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, ये दो अकाउंट मैंने ओपन कर दिए और डेटर और क्रेडिटर का जितने भी सारे ट्रांजेक्शन उन सबका टोटल मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता चलूंगा कि परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, एक्सेट्रा। ओके, तो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ ना, तो डेबिट बैलेंस 80,000। तो एक तो मैं ये लिख देता हूँ, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट कितना? 80,000 फॉर डेटर्स। एंड क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट कितना? 60,000। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस 60,000। अब चेक करो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। 1,80,000 और दिस वन 2,40,000 हो गया और ये वाला भी 2,40,000 हो गया। ट्रायल बैलेंस बन गया। सिर्फ डेटर और क्रेडिटर की तो कमी थी इसमें अंदर, और तो सब कुछ था। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों रिकॉर्ड कर दिए, डेटर लेजर एडजस्टमेंट एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। ओके, एंड लास्ट वन, क्या क्रेडिटर्स लेजर मैच हुआ? क्रेडिटर्स लेजर में सर हमने दो क्रेडिटर्स को से माल खरीदा था, विधि और देव से। तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाया तो विधि और देव से मैच नहीं किया था। बट उसके बाद हमने क्या किया, एक सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट ओपन किया, दैट इज क्रेडिटर्स, हाँ सॉरी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और उसका बैलेंस क्या था? डेबिट बैलेंस। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस कितना? 60,000। क्या अब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? यस, अब ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। इतना टिपिकल नहीं है जितना मैंने तुमको बताया कि ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा आपको प्रोसेस बता दिया। अपने को क्या करना होगा सर? फिर अपने को पता है सिर्फ इतना सा काम करना होता है। ये 4 अकाउंट कौन कौन से? जनरल लेजर एडजस्टमेंट, डेटा लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और मैं तुमको बताऊंगा कि भैया दिमाग मत लगाना, क्या तुमको डेटर अकाउंट बनाना आता है? हाँ सर, तो तुमको डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना भी आता है। कि डेटर अकाउंट में किस तरफ लिखते हो? सेल्स। डेबिट साइड में टू सेल्स, यहां पर भी तो क्या लिख रखा है? डेबिट साइड में टू सेल्स। बस नाम क्या लिख देंगे? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। एक बार ही लिखना पड़ेगा, बाद में तो सारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन। क्या तुमको क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है? दैट मीन्स तुमको क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट भी आता है। बाय परचेज ही तो आता है क्रेडिटर्स में, तो इधर भी क्रेडिट साइड में क्या आ गया? परचेज आ गया। समझ में आया? अच्छा, अब अपने आप को तुम मिरर में खड़े पाते हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है कि नहीं बन जाता? बनता है ना? तो इनका मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब
डेटा लेजर एडजस्टमेंट का जो मिरर इमेज है वो है डेटा लेजर में बनने वाला जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तुमने इसके डेबिट साइड में लिखा सेल्स, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट के किस तरफ लिख दो, क्रेडिट साइड में। मिरर इमेज है, जो डेबिट में आएगा वो सारा का सारा इसके क्रेडिट में आ जाएगा, जो क्रेडिट में आने वाला वो सारा सारा इसके डेबिट में। ऐसे ही क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट का मिरर इमेज कहां पे बनेगा, क्रेडिटर्स लेजर में बन जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस वन इज द मिरर इमेज, परचेजेस 60,000। हाँ, इसके तो क्रेडिट साइड में, उसके डेबिट साइड में, समझा। अब इतना अपने को पंगा नहीं, मैं जब लिखवाऊंगा तो बड़ा शॉर्ट में लिखवा दूंगा कि भैया ऐसा ऐसा होता है, इसका मिरर इमेज होता है, ये डेटा अकाउंट जैसा होता है। नक्की समझ में आएगा अभी? बोलो किस किस को समझ में आया? आ गया तुमको, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ, क्या पूरी प्रोसेसिंग समझ में आई? रेज नहीं करना हैंड, रेज नहीं करना हैंड। हाँ जी, यस यस यस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वेरी गुड, यस, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, तो एक बार में मैंने पूरा चैप्टर का क्रक्स आपको बता दिया है, एक ही बार में पूरा चैप्टर का क्रक्स हो गया है, पूरा चैप्टर का। अब वन बाय वन अपन पढ़ेंगे ना, अपने को और क्लियर होता जाएगा। वेरी गुड, यस 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 यस। और किसी को अगर सर मेरे को आज क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वो घर पे जाके एक बार फिर से वीडियो देखेगा। और आगे की क्लासेस में जब हम धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, हर एक चीज को धीरे धीरे वापस समझेंगे, तब क्या हो जाएगा, और हर चीज को वापस लिखेंगे, यूजुअल एंट्री, सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, सब कुछ वापस लिखेंगे, तो आपको और समझ में क्लियर है वाली चीज। ओके देन, चलिए फिर लिखवाना आज से स्टार्ट कर दें या कल से करें? कल से करें, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल लिखवाएंगे, प्रॉपर प्रोसेस से आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना। ऐसा लिखने का जरूरत नहीं, इसमें तो आप उलझ जाओगे, प्रॉपर लिखवाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड